ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो, बाय सेल कुछ करते हो, तो उसमें टाइम डिके क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है बट प्रीमियम जो है वो बढ़ नहीं रहा, जो कि बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है। इसके क्या रीज़न है? एक तो टाइम डिके होता है। टाइम डिके का क्या क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ट्रेड करके टाइम डिके से आप बच सकते हो, उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। प्रीमियम जो रहता है उसमें दो तरह की वैल्यू रहती है। एक तो रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा रहता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ये आप लोग देख रहे होंगे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। निफ्टी जो है अभी 19,331 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं और करंट प्राइस जिस पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और ये रह गया अपना प्रीमियम अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस। इससे जो है हम एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला है। कॉल ऑप्शन के लिए मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है करंट स्टॉक प्राइस जो निफ्टी है 19,331, उसमें से अपन कॉल का स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल 19,331 में से हम 19,250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू 19,250 कॉल ऑप्शन। उसी तरह से 19,300, 350 और 19,400 का हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट स्टॉक प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो 19,300 के लिए 31 आ जाएगा और 19,350 जो कि 19,331 से ज़्यादा है तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम जीरो लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू 19,350, 19,400 के लिए जीरो आ जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए प्रीमियम जो है 19,250 के लिए प्रीमियम ऑप्शन चेन में देख सकते हैं 150 अराउंड प्रीमियम है। प्रीमियम में से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दे, बचता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 69 19,250 के लिए, 19,300 के लिए 87, 19,350 के लिए एंड उसी तरह से हमारे पास आ गया एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका क्या रोल है, किस तरह से ट्रेड करें कि इनके फर्क ना पड़े, ये देखें। कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी एक एक्सपायरी होगी और एक्सपायरी के बाद इन द मनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसका तो वैल्यू रहता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी जो भी ऑप्शन रहता है उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बाय करते हो तब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर जाता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता है। उसी तरह से जब मार्केट जो है डाउन जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है आपको नीचे जाएगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर जाएगा। नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है, बट ऑन एक्सपायरी डे और जैसे जैसे आप एक्सपायरी तरफ बढ़ोगे प्रीमियम जो है बढ़ना रुक जाता है। ठीक है, उस रेट से नहीं बढ़ता है। और कई बार होता है कि आपके मार्केट का डायरेक्शन जो है आपकी फेवर में जा रहा है बट प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ पे जो है भले ही आप सही भी हो, आपके एनालिसिस भी सही हो, बट आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी 50 का और एक्सपायरी के दिन जो है ऑप्शन चेन एक्सपायरी के दिन का है 6 जुलाई का। ये आप देखो कि जब निफ्टी जो है 19,462 है तो 19,500 का प्रीमियम 16 रुपये के पास चल रहा है। ठीक है, और वही जो है 15-20 मिनट के बाद आप देखो रेट वही है। निफ्टी जो है 464 है, 62-64 वही रेट था, बट प्रीमियम जो है बढ़ने की वजह घटा है 2 पॉइंट, जबकि निफ्टी बढ़ा है बट प्रीमियम जो है 7 रुपये घट चुका। ये जो है टाइम डिके, टाइम की वजह से जो है प्रीमियम की वैल्यू घट रही, इसी को बोलते हैं टाइम डिके इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये सिनेरियो आप देखो 3 बजे के आसपास करीब 2 घंटे बाद जो है निफ्टी अराउंड 30 पॉइंट ऊपर गया, 30 पॉइंट ऊपर गया है निफ्टी, बट प्रीमियम जो है 13 रुपये 50, मतलब 3 रुपये प्रीमियम घटा है स्टिल निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर जाने के बावजूद भी। यही है टाइम डिके का फ़र्क। यदि आप मान लो कि प्रीमियम आपने बाय किया 16 रुपये का और वेट भी किया, आपके डायरेक्शन में निफ्टी मूव भी किया 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी, प्रॉफिट आपका फिर भी नहीं होगा, प्रॉफिट आपका नहीं होगा। तो ये होता है टाइम डिके का फैक्ट।
अब देख लेते हैं 3:05 पे जो है निफ्टी 50 का, निफ्टी जो है 492 पॉइंट और प्रीमियम ₹3.75, 4 रुपए के पास 19,500 स्ट्राइक प्राइस के लिए। आप देख सकते हो कि 19,462 जब था तब 16 रुपए प्रीमियम थे और 19,492 चल गया है निफ्टी, बट प्रीमियम जो है घट गया। ये हुआ है क्यों ऐसा? तो ये है टाइम डिके, टाइम डिके की वजह से हुआ है, क्योंकि 3:05 है, 3:30 पे जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाए। कॉल के लिए ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, पुट के लिए रिवर्स हो जाता है ये आउट ऑफ द मनी। इन द मनी प्रीमियम की वैल्यू तो रहेगी, इन द मनी प्रीमियम की वैल्यू रहेगी। वो कौन सी वैल्यू रहेगी? वो रहेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसे टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ये इफेक्ट होता है टाइम डिके। तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अवॉइड बिग लॉसेस। ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको एक्सपायरी के दिन या क्लोज टू द एक्सपायरी आपको ट्रेड्स नहीं करने, अवॉइड कर। टाइम डिके की वजह से यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपके प्रीमियम के प्राइस जो उस रेट से नहीं बढ़ेगा। और ट्रेड करना भी है जो, तो वो जो है एटीएम के पास करना, एट द मनी ऑप्शंस के पास में करना। फार इन द मनी या फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड ज़्यादा ना करें। एसएल स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं। मार्केट जब ट्रेंडिंग हो तो उसमें आपको ट्रेड करना। मार्केट जब साइडवे मूव कर रहा हो, ठीक है, कोई चैनल बना रहा हो, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो उस अकॉर्डिंग उसमें आपको ट्रेड करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आप करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है रिस्की है काफ़ी। यदि आप बिगनर हो तो ये अवॉइड करो ऑप्शन ट्रेडिंग को। और यदि कब करते भी हो लर्निंग पर्पस के लिए तो आपको जो है अपने कैपिटल को स्मॉल रखना है। स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो सीखने के पर्पस से। यदि आप सीख जाते हो फिर आप ग्रेजुअली जो है अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं है वो चीज़ें आप अवॉइड करें, पहले उन चीज़ों को समझें फिर करें। ओवरनाइट पोजीशंस कभी ना रखें क्योंकि मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपकी पैसे खा जाएगी, साथ में टाइम वैल्यू की वजह से भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में एक कदम और आगे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।